नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और गाजा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी और गाजा। मेरे सिर में खुजली हो रही है, एक्जिमा हो गया होगा, मरहम लगाओ। जब कहीं कोई अप्रिय घटना होने वाली होती है तो चाचा जी के सिर में खुजली होती है। क्या ये वायरलेस संदेश है? ऐसा ही समझो। अखबार। कानपुर में गुरु गाजा की धरती में समाधि। ये अजीब लग रहा है। इसमें अजीब क्या है? गाजा एक चमत्कारी बाबा है। जय हो। साबू, आओ, कानपुर कस्बे को जाना है। चाचा चौधरी और साबू उधर रवाना हो जाते हैं जहां गाजा चमत्कार दिखाने वाला था। कानपुर के एक मैदान में प्रिय दर्शकों, गुरु गाजा कड़ी तपस्या में विश्वास रखते हैं। पहले वो 15 दिन धरती के अंदर रहे थे, इस बार वो 30 दिन रहेंगे। गुरु गड्ढे की तरफ चल देता है। महात्मा गाजा की जय। महाराज। सोनबाई, तुम क्या लाई? बाबा के चरणों के धूल। ये मैं अपने बीमार बेटे को खिलाऊंगी, वो ठीक हो जाएगा। गुरु गाजा की जय। बाबा धरती में चले गए। आओ सब मिलकर इसे मिट्टी से पाट दें। ऐसा चमत्कारी इंसान ना कभी देखने में आया ना सुनने में। इतने दिन धरती में रहने के बाद भी जिंदा लौट आते हैं। धरती ऊपर से समतल कर दी गई। ये जगह पवित्र है, फूल चढ़ाओ। आओ सब घर वापस लौट चलें। हैं? जब मैं पीछे गई हुई थी तो पीछे से किसी ने मेरे घर का ताला तोड़ दिया। ओह, मेरे जेवर सब गायब हैं। मेरी तिजोरी टूटी पड़ी है, सारा धन गायब है। मैं लुट गया, मेरे घर चोरी हो गई, बचाओ। रुको, कानपुर के सारे घर लूट लिए गए, हमारी मदद करो। आप धीरज रखिए, हम चोर को पकड़कर सबके पैसे और जेवर वापस लाने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? उस मैदान में जहां गाजा बाबा धरती में समाया होगा। ये वही जगह है जहां गुरु गाजा गड्ढे में दफन हो गया। वो वो रॉकेट, चुप रहो। कुत्ते ने जब पांव से मिट्टी हटानी शुरू की तो बाबा का शिष्य आ गया। अरे कुत्ते को रोको, तुम बीच में ना पड़ो। गुरु गाजा मेरे लिए महान आत्मा है, मैं तुम्हें उनका अपमान नहीं करने दूंगा। चूहे, चल हट। ठक। आऊं। साबू, लो फावड़ा और मिट्टी खोद दो। मिट्टी हटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। चाचा जी, गड्ढे के नीचे कुछ नहीं नजर आ रहा। गुरु गाजा कहीं दम घुटने से मर तो नहीं गए और उनके शरीर को कीड़े मकोड़े खा गए हो, लेकिन अस्थि पंजर तो शेष रहने चाहिए। रॉकेट। साबू, रॉकेट को लेकर मेरे पीछे आओ। दरवाजा ये नीचे जाने को खुलता है। मैंने सोचा नहीं था कि गड्ढा इतना गहरा होगा। उतरने के लिए सीढ़ियां भी है। जमीन के नीचे तहखाने में। हेलो बोजो, क्या कामयाबी मिली? जमीन के ऊपर एक जगह। हेलो चीफ गाजा, बहुत माल हाथ लगा, लाखों रुपए और ढेर सारे जेवरात। बोजो, गाजा ये जानकर खुश हुआ, तुम इनाम के हकदार हो। चीफ, असली श्रेय आपको जाता है, जिन्होंने सारा प्लान बनाया। जब हमने देखा कि आपको जमीन में दफन होता देखने के लिए कानपुर के लोग घरों से निकल पड़े हैं, पीछे से हमने अपना काम शुरू कर दिया। आओ खाली घरों को लूट लो। ताला टूट गया। कड़ाक। सारा जेवर हमारा है। इतने सारे रुपए, इतनी दौलत पहले कभी नहीं मिली। इससे पहले कि पुलिस को पता चले, लूट का सारा माल वैन में रखकर हम 9-2-11 हो गए।
और तारीफ की बात तो यह है कि किसी को हम पर शक नहीं। हेलो हेलो चीफ, गाजा, तुम पर से पर्दा हट चुका है। तुम कोयल के लिबास में कौवे हो। चीफ, एकाएक तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? मुझे खतरे का आभास है। टाबा, गंगू, वीरू, चलो, हमारा चीफ खतरे में है। भेद खुल गया तो हम सब जेल में होंगे। मैं नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया को हमारे असली रूप का पता चले, इसलिए तुमको मरना होगा। और तभी रॉकेट छलांग लगा देता है। वो 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 ओह, वहीं रुके रहो, मैं जेब में रिवॉल्वर भी रखता हूं। पहले कुत्ते को मारना चाहिए। धाय, धक, धड़ाक, आऊ। मैं कभी ओपनिंग बैट्समैन था, तभी पहली गेंद पर आउट हो गए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग मुझे पूछते हैं, तुम्हारी बात का कौन यकीन करेगा? जब सामने सबूत होंगे तो सब यकीन करेंगे। चलो गाजा, तुमने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मुझसे दुश्मनी लेकर पछताओगे। बाहर जो कोई अंदर गया होगा इसी रास्ते से बाहर आएगा, उसे गोलियों से भून देंगे। बाहर पहले मैं जाता हूं। नहीं साबू, सबसे आगे मेरी ये पगड़ी जाएगी, इसे ऊपर उछालो। साबू पगड़ी को उछालता है। तड़ 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 तड़, पगड़ी लौट आई। चाचा जी, आपकी पगड़ी गोलियों से छलनी कर दी गई है। अगर कोई प्राणी जाता तो उसका भी यही हाल होता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। ये पगड़ी हम सबको सही सलामत बाहर पहुंचाएगी। चाचा चौधरी ने जलती पगड़ी को ऊपर फेंका। ओह, धुआं! हो, हुब्बा! धड़ाम! धुआं छट गया। पकड़ो! तुम्हारा साथी हमारा कैदी है, मैं इसका भेजा उड़ा सकता हूं। अगर इसकी रिहाई चाहते हो तो हमारे चीफ गाजा को छोड़ो। जाओ, इनका मरना जरूरी है। अगर इन्होंने रहस्य खोल दिया तो लोग मुझे देवता मानना छोड़ देंगे। तुमने नाक क्यों बंद कर ली है? क्या मेरे कपड़ों से बदबू आती है? नहीं, मुझे छींक आ रही है। रोक ली। तुम छींक सकते हो, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की ही जाती है। आ आ आ छू, धड़ाक, बड़ाक, ओह, रट रट रट, ताड़, भागो! नहीं महात्मा, अब तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं चलेगा। वो वो, कुत्ते को दूर हटाओ। रहम, मैं लोगों का सारा धन और जेवर लौटा दूंगा। तो फिर ट्रक में बैठो। और सभी लोग गाजा बाबा को देखकर प्रसन्न हो गए। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं। मैं कबूल करता हूं कि आप लोगों का जो माल चोरी हुआ वो सब मेरे आदमियों ने चुराया था। क्या? हाँ, यही सच है। इस चक्कर में मेरी पगड़ी गई। शानपुर के निवासी आपको नई पगड़ी देंगे। चोरों को वो कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार और स्टार। जवान, तुम इतनी परेड करते हो फिर भी तुम्हारे बूट नहीं घिसते? क्योंकि मेरे बूटों के तले में स्टार लगे हुए हैं। क्यों ना मैं भी स्टार्स खरीदकर मोची से अपने जूते में लगवा लूं। चाचा चौधरी, कहो कैसे आना हुआ? गणपत, मुझे स्टार्स खरीदने हैं। स्टार्स? ध्यान रखना, अगर कोई स्टार जमीन पर गिर गया तो किसी का पांव जख्मी होने को खतरा है। सड़क पार कर लूं? पुल पुल लो, पुल पोट, एक्सीलेटर दबाओ। धड़ाक, बचाओ! उठिए भाई साहब, गलती हो गई, हमसे माफी चाहते हैं। मेरा बटुआ, उसमें 5,000 रुपए थे।
ये रहा। जब कोई कार की टक्कर से गिरता है तो भौचक्का हो जाता है। उस वक्त आसानी से उसकी पॉकेट मारी जा सकती है। वाह वाह चालमोट। एक और शिकार आ रहा है। टक्कर मारो और उसे जमीन पर लिटा दो। और जोर से एक्सीलेटर दबाओ। और चाचा चौधरी ने उन सभी स्टार्स को जमीन पर फेंक दिया। टायर पंक्चर हो गया। फटाक फटाक। मेरा बटुआ। वो दोनों बेहोश हो गए हैं। अपने पैसे ले लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सपनों की दुनिया। चाचा जी, आप चुपचाप चले जा रहे हैं, कोई बात कीजिए। साबू, क्या बात करूं? ऐसी कोई बात नहीं जो तू ना जानता हो। मेरे साथ जो भी घटनाएं होती हैं वहां तुम भी तो होते हो। जो घटनाएं तुम जानते हो उन्हें कहने से क्या फायदा। लेकिन लेकिन अभी मेरा दिमाग जो है वो चकराने लगा है। कुछ बातचीत हो तो मेरा दिल बहल जाएगा। तुम्हारा कहना सही है, पर मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। सुना दीजिए। वहां तो मैं आपके साथ नहीं था। मैं सपने नहीं देखता देखता मैं यथार्थवादी हूं। लेकिन रात को तो आप सोते हैं, तब तो कोई ना कोई सपना आया होगा। पहले तुम अपना सपना सुनाओ, फिर मैं अपना सुनाऊंगा। ठीक है, सुनिए। रात को मैंने अपने सपने में देखा कि मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर कर रहा हूं। मैं चला जा रहा था। मन बंद वायु चल रही थी। चारों तरफ खुला वातावरण था। प्रकृति को देखता हुआ मैं अपने ख्यालों में जा रहा था। मैं मस्त चाल में बढ़ता चला गया। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सैकड़ों फुट जमीन की तरफ गिरने लगा। नीचे गिरते ही मेरी मौत निश्चित है। पर बीच में ही एक कोमल हाथ ने मुझे थाम लिया। ओह, मैंने तुम्हें बचाया है। मैं एहसानमंद हूं। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? बाप रे, इससे तो मरना बेहतर है। ये कहकर मैं उस परी के हाथ में कूद पड़ा। ये कहकर मैं उस परी के हाथ से कूद पड़ा। तभी मेरी आंख खुल गई। वाह, सचमुच तुम्हारा सपना दिलचस्प है। आप अपना सुनाइए। मैंने देखा कि मैं एक अजीबोगरीब बगीचे में टहल रहा हूँ। बगीचे तो सारे एक जैसे होते हैं, फिर उस बगीचे में ऐसी क्या बात जो अजीब हो। उस बगीचे में फूलों की जगह पौधे में टॉफियां, चॉकलेट्स और आइसक्रीम लगी थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। पेड़ों में केक, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ तोड़कर खाना चाहिए। मैं गोगा देव हूँ और इस बगीचे का मालिक हूँ। जो कोई मेरे बगीचे में घुसता है मैं उसे मार देता हूँ। मैंने इस बगीचे के पेड़ पौधे को वर्षों से सींचा है, तब जाकर इसमें फल, मेरा मतलब है चॉकलेट, टॉफियाँ और केक्स वगैरह उगाए हैं। इसकी सुरक्षा करना मेरा काम है। हर रोज जो लोग इस बगीचे में इन फलों को चुराने आते हैं मैं सबको मार देता हूँ, ताकि ये चॉकलेट्स, टॉफियाँ कोई ना चुरा सके। आज मरने की तुम्हारी बारी है, मगर गोगादेव, तुम्हारे बगीचे में चोरी होने का डर फिर भी बना रहेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स चोरी होने का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। जल्दी बताओ। तुम अपने बगीचे के सारे फल खा लो। जब कुछ होगा ही नहीं तो कोई क्या चुराने आएगा। तुम ठीक कहते हो। मेरे पेड़ों पर जितने केक्स हैं मैं सारे खा लेता हूँ, सारे चॉकलेट्स और टॉफियाँ भी, और सारी आइसक्रीम भी। मैंने अपने बगीचे का सब कुछ खा लिया है। अब मैं और कुछ नहीं खा सकता। पेट में अब तिल भर की जगह नहीं बची। मगर गोगादेव, एक आइसक्रीम बची है, ये तो खानी ही पड़ेगी। अच्छी बात है, मैं इसे भी खा लेता हूँ। आइसक्रीम खाते ही उसका पेट फट गया। ज्यादा खाने से यही होता है। सपनों की दुनिया में जागो और हकीकत में आओ। जो कुछ तुम्हारे पास है नीचे रख दो, नहीं तो पुलिस। कहाँ? यहाँ। चूहे
तुमने हमारी सपनों की दुनिया में खलल डाला। जा। साबू, रात हो गई है, आओ घर चलें, खाना खाएं, सो जाएं और फिर सपनों की दुनिया में खो जाएं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और मगरमच्छ। शेखर, आज समुद्र के किनारे पिकनिक मनाई जाए। ठंडी हवा ने मन को शीतल कर दिया है। क्यों मोगो? हाँ पापा, तुम्हारा मनपसंद कैसेट 2 in 1 में लगा दिया है। कविता, कुछ खाने के लिए भी निकालो, मैं तुम्हारे लिए मक्खन टोस्ट बना रही हूँ। गोगो का ध्यान समुद्र में बहते फूल आकर्षित करते हैं। वो उन्हें लेने के लिए बढ़ता है। दूसरे क्षण बच्चा लहर की चपेट में आ जाता है। वाऊ वाऊ वाऊ। गोगो, बेटा मैं आ रहा हूँ। वाऊ वाऊ। पानी के अंदर मगरमच्छ आगे बढ़ता है। ओह मेरा पैर। और मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। मेरा पति पानी के अंदर खींचा जा रहा है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? ये कैसा हंगामा? साबू, समुद्र में कूद जाओ। अगर मेरे पहुंचने से पहले वो पानी के अंदर चला गया तो काम मुश्किल हो जाएगा। दोस्त, मेरा हाथ थामो। मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। पानी में उसकी ताकत हाथी से ज्यादा होती है। साबू पानी में डुबकी मारता है। साबू दरिंदे की पूंछ मरोड़ता है तो दर्द से कर्रा उठता है और शिकार को छोड़ देता है। तुम तट पर जाओ, मैं बच्चे को देखता हूँ। ओ, व्हेल मछली बच्चे को निगलना चाहती है। तभी पानी की ऊंची लहर बच्चे को उछाल देती है। अगर वो लहर के इस तरफ गिरा तो बच जाएगा, उस तरफ गिरता तो व्हेल के मुंह में जाएगा। शुक्र है मम्मी पापा। गोगो आओ। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरनाक नॉक्स। वाह, तराउट वाला मलाई युक्त दूध और खुशबूदार दार्जिलिंग चाय। चाची जी, साथ में कुछ आलू के पराठे मिल जाते तो कितना अच्छा होता, और चाय के साथ मक्खन लगे टोस्ट होते तो तबीयत खुश हो जाती। अब तुम सारे दिन यहाँ बैठकर गप्पे ही हाँकोगे या बाहर भी जाओगे? भगवान बैठे ही तो हैं, तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहे। और क्या मांगोगे, इतनी चीजें तो गटक गए हो। कह देती हूँ घर में राशन का सारा सामान खत्म हो गया है। साबू, खिसको, अब यहाँ बैठना मुश्किल है। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? इस इलाके को क्या कहते हैं? मधुमक्खी बाजार। बड़ा अजीब नाम है। क्यों? जब मुर्गे वाली गली और बिल्ली 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 मारान हो सकता है तो मधुमक्खी क्यों ना हो सकता है? ध्यान से चलना, शहद की बड़ी बड़ी मक्खियां उड़ रही हैं। मधुमक्खी भी कोई डरने की चीज है? काट गई तो मुंह सुजाकर कुप्पा हो जाएगा। मम मम। वो आई, मैंने तुम्हें कहा था। फटाक, चल दफा हो। वो फिर आएगी। इन मधुमक्खियों का मिजाज बहुत गर्म होता है। अगर दोबारा आई तो मसल कर रख दूंगा। फिर आ गई। मम मम। फटाक। ओह, बचकर निकल गई। साबू, वो मधुमक्खी नहीं, कोई और चीज थी। देखो, उसका बदला आकार कई गुना बड़ा करके झपट रही है। सर्राट, बच गए। पर अब वो दुगुने वेग से झपट रहा है। हमारी धरती पर कोई मानो तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता। तुम हो कौन? मैं नॉक्स हूं, सुदूर अंतरिक्ष में बालकोचे ग्रह पर रहने वाला। मैं वहां अनेक आतंकपूर्ण काम और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की थी, इसलिए वहां के शासक ने मुझे बालकोजे ग्रह से निकाल दिया था। तब से मैं निरुद्देश्य से भटक रहा हूं। हम तो समझे थे कि आतंकवाद सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही है। चाचा जी, नॉक्स भाग गया। कहीं नहीं तो इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाता, मैं उसे कीड़े की तरह मसल कर रख देता। नहीं साबू, वो भागा नहीं है। अगले किसी खतरनाक हमले की योजना बना रहा है। वो दूर से इतने वेग से आएगा कि तुम उससे टकराते ही गिर जाओगे। लड़ाई का ये उसका अपना ढंग है, और इस बार वो चुकेगा नहीं। तब क्या करना चाहिए? फिलहाल तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो।
भाग रहे हैं डरपोक। साबू, वो ड्रम उठा लो। चाचा जी, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। नॉक्स तो सचमुच तूफानी रफ्तार से आ रहा है। खून, मुझे खून चाहिए, बहुत प्यासा हूं। और साबू ने उस ड्रम को नॉक्स की तरफ फेंक दिया। कड़म! मैं ढूंढ रहा हूं, शायद उसकी कोई हड्डी या पसली साबुत बच गई हो। तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, बारूद बहुत पावरफुल था। चाचा जी, धमाका होने से पूर्व मैंने उस ओर से कोई आवाज सुनी थी। किसी बच्चे ने पटाखा चलाया होगा। पुलिस चौकी में बैठकर आराम से सोचो। लो, निकल आए मधुमक्खी बाजार से। आओ आगे चलें। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।